वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली का मामला सामने आ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन से इस कार्रवाई की बात कही है। फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर आरोप लगा है मतदाता की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाया गया। सपा गठबंधन के समर्थक पूरी निगरानी रखे, ये भी कहना है अखिलेश यादव का। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पे फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोगों की इच्छा के विरुद्ध जो वोट है वो डलवाए जाने सकते हैं। मतदाता की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाया गया है। तो वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली का मामला सामने आ रहा है और इस बाबत जानकारी ये है कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन से इस बाबत कार्रवाई करने की मांग की है। फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी, ये देखिए ट्वीट जो कि अखिलेश यादव ने किया है और इसी ट्वीट को लेकर बाकायदा कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को इस बाबत एक्शन लेने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन को इस बाबत जो एक्शन है वो लेने की जरूरत है। फतेहाबाद विधानसभा का पूरा मामला है मतदाता की इच्छा के खिलाफ वोट डलवाने का मामला सामने आया है और इस बाबत एक बाकायदा वीडियो भी सामने आया है। सपा गठबंधन के समर्थक पूरी निगरानी बनाकर रखें, ये कहना है अखिलेश यादव का। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पे तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली का मामला सामने आया है। आप अधिकारी हैं, इस वजह से आपको तवज्जो दे रहे हैं, फोर्स है और हम भी इज्जत करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। हमें ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना कि आप 70 नहीं तो क्यों नहीं बिगाड़ रहे हैं आप? आपने जब दूसरे भाई वो वोट वो भी तो डाल सकते थे अपना। सर ये बताइए, आपने वोट अपने हाथ से क्यों लगाया? आपने अपने वोट मैंने नहीं किया, गलत बोल रहे हैं। जब हमने आपको तुम्हारे पास जो वोट डरवावे आए तो वोट तुम्हारी कौन डाली? तुमने बोली तब डाली कि पैसे डाली? मैंने में पर्चा लेके नहीं और वह लसी रखे थी साइकिल पे और मुँह पे लेके नहीं और वह में गई कूला में ठोके दी। तुम काय में जाए रहे साइकिल में और जिन्हें कूले में कितने दी अपन इच्छा थे साइकिल में दे रहे तुम साइकिल में दे रहे जिनने फूलों डरवाई दी। कौन से डरवाई जिन्हें थे? अरे देख लो भैया, देख लो। कोई कुछ कहेगा नहीं, टेंशन मत लो। सख्त हो के रहने वाले हैं। सुरेंद्र नाम है और आप विकलांग हो? क्या हुआ था आपके साथ? मुँह पे लेके नहीं और आप आते वोट डाली है। तो तुम किसको देना चाहते थे? साइकिल वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने? हाँ ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। वोट तो आपने अपनी मर्जी से डाला हुआ तो ये जो पूरा मंजर सामने आया है, ये अपने आप में अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देता है और उसके अलावा जो मतदाता की एक मतदान की पूरी प्रक्रिया है और मतदाता का जो संवैधानिक अधिकार है मतदान करने का, उस पर भी सवाल खड़े कर देता है कि जब मतदाता अपनी स्वेच्छा से मतदान करने जाता है, वोट डालने जाता है, तो फिर ऐसे अधिकारी उसमें अड़ंगा लगाते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मसला सामने आया है उसके चलते चुनाव की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये पूरी तस्वीर एक बार साफ करके बताइए कि आखिर ये मसला था क्या पूरा? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि दिव्यांगों से वोट डलवाने के धांधली मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पर एक्शन लिया है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो कमेटी है, या इस पर पत्र लिखा है
गठबंधन, उन्होंने अपील की है गठबंधन के सभी समर्थक व कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें। तो इस बात से पूरा एहतियात बरतने की बात कही है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की किसी प्रकार की धांधली ना हो पाए चुनाव में। जिस तरीके की धांधली पिछले चुनाव में देखने को मिली थी कि लोग पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे थे, जो पंचायत चुनाव की बात है, जो अध्यक्ष चुनाव हुआ था। तो इस बात की पूरी जानकारी करते हुए और इस पे पूरी एहतियात बरतने की बात कही है। देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, और कई मामलों पर जो आरोप लगाया है वो गंभीर आरोप है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ने कई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में लेटर जारी किया था कि जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आईजी रेंज रामपुर की बात करें तो देखिए, वहां पर जिस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जिस तरीके घेराबंदी कर रहे थे और तमाम जो शिकायतें आई थी वहां से, इस पर समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था। तो उसी क्रम में देखिए, कई ऐसी अनियमितताएं हैं जिसको निगरानी कर रही है समाजवादी पार्टी, और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव की कमेटी उन्होंने बनाई है अपनी समाजवादी पार्टी ने, उसको इस बात की निगरानी रखने को बोल रही है कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली ना हो पाए। तो देखिए, तमाम जगह खामियां हैं जिस पर निर्वाचन आयोग को ध्यान देने की जरूरत है, और इस बात का उजागर जो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि टक्कर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इस बात की विशेष ध्यान रखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बात की खुलकर सामने आ रही है। देखिए, ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पे गंभीर आरोप लगाया गया था पिछले चुनाव में, जो पंचायत का चुनाव था। तो इसलिए इस बार सतर्कता दिखाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। देखिए, कई ऐसे पत्र जारी करके भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत भी किया जा चुका है। हालांकि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम बात करें आज के ट्वीट की, तो ट्वीट में देखिए खास जो वीडियो आया है, वीडियो में साफ तौर देखा जा रहा किस तरीके की अनियमितताएं देखी जा रही है, और वोट डालने की इच्छा के विरुद्ध अगर आप कोई भी जनमानस अगर किसी को अन्य दल को वोट डालना चाहता है तो वो नहीं डाल सकता है। तो इस तरीके का गंभीर आरोप कहीं न कहीं प्रशासन पे जो चुनाव निष्पक्ष कराने की जो प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं उन पर सवालिया निशान है इस पे कि किस तरीके का जो आरोप है इससे निवारण किया जाए। तो देखिए, चुनाव सामने है, ऐसे में निर्वाचन आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है किस तरीके से निर्वाचन आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करे। तो इस बात पे कहीं न कहीं ये पूरा ध्यान संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल, और खास तौर पे तब विनोद, खास तौर पे तब जब खुद यहाँ पे जो एक विपक्ष के बड़े नेता हैं और एक पुरानी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, उसके प्रमुख जब इस तरीके की ट्वीट करते हैं। लेकिन चलिए, आप एक तरफ सियासत को अलग रख दीजिए, सियासी दलों को अलग रख दीजिए, जरा इस तस्वीर पर ही सिर्फ फोकस करें। सियासत को, सियासी दलों को अगर अलग रख के सिर्फ इस तस्वीर पर फोकस किया जाए तो किस तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहा है। ये तो शोषण हुआ कि एक तरीके से जो इंसान अपनी इच्छा से किसी सियासी दल पर मोहर लगाना चाहता है, उसकी इच्छा का हनन करके उसके हाथ से जो मतदान की प्रक्रिया है वो किसी और सियासी दल के लिए करवाई जा रही है। तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। तो इस बाबत भी एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो देखिए, एक विकलांग है जो समाजवादी पार्टी के साइकिल पे वोट डालना चाहता था, लेकिन अधिकारियों ने बताया, जो वीडियो में उसका जो बयान है कि जो अधिकारी है उन्होंने फूल पर डलवा दिया। तो वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि, और वो बयान भी दे रहा है जो विकलांग युवक है जो और वोटर है जो, वो साफ बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और दल को वोट डालना चाहता है तो वो नहीं डाल सकता। हालांकि समझाने की कोशिश की जा रही है लोगों को कि निष्पक्ष चुनाव होगा। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी, बड़ी विकट स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए कि कोई इंसान अपनी इच्छा से मतदान तक नहीं कर सकता है कि जिस पार्टी के चुनावी चिन्ह पर वो मोहर लगाना चाहता है। यहाँ पर दिव्यांग और वृद्धों पर खासतौर पर फोकस किया जा रहा है इन प्रशासनिक अमलों के द्वारा कि ये अपनी इच्छा से मतदान ना करें। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक रहेगी
समाजवादी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ता भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करती है, जिस तरह का वो लोकतंत्र का हनन करती है, लोकतंत्र के अधिकारों का हत्या करती है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें, खासकर इसमें चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर में जो इस तरह का काम कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो ये वीडियो सामने आए, इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ धांधली है, धांधली के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। मेरा आग्रह चुनाव आयोग से रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ही ऐसे हैं, क्या करें, उनका संस्कार ही है झूठ, जुमला, तानाशाही, डराना, धमकाना, जबरदस्ती हर चीज को पाना। ये तो अंग्रेजों वाले प्रकृति से जीते हैं ना, अंग्रेजों के साथ रहे हैं तो उनकी मानसिकता भी अंग्रेजों वाली हो गई है। इसलिए इस पे खास ध्यान सभी लोग रखेंगे और चुनाव आयोग से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसी चीजों को दुरुस्त करें। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर चुनावी माहौल की बात की जाए अनुराग भदौरिया जी, तो आम जनता का विश्वास चुनाव आयोग पर होता है और साथ ही जो एक संवैधानिक संस्था है उस पर होता है कि कम से कम वो ऐसी होगी जो कि उनकी इच्छा का ख्याल रखेगी, उनकी इच्छा का सम्मान करेगी। लेकिन ये जो परिस्थितियां सामने आई है, सबसे अहम सवाल है कि ये कौन लोग हैं, ये जो लोग हैं जो लोगों के साथ उनकी इच्छा का हनन करते हैं और उनके इच्छा के विरुद्ध वोट डलवाते हैं। कौन लोग हैं ये, किसके शय इन्हें मिली हुई है और इस तरीके के लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? ये तो एक वीडियो है जो सामने आ चुका है। यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे में तो यह भी सवाल उठेगा कि ऐसे और कितने लोग हैं। चलिए, यहाँ पर अनुराग भदौरिया से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अनुराग भदौरिया का साफ तौर पे कहना यह है कि चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत की जाएगी और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पारदर्शिता, यहाँ पे मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसे पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। खुद चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधे तरीके से कहा था कि उनका जो सबसे बड़ा फोकस है वो इस बात पर रहने वाला है कि चुनाव जो हो वो पारदर्शी तरीके से हो। लेकिन जिस तरीके से वृद्धों और दिव्यांगों से जबरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा का हनन करने के बाद जिस तरीके से उनसे मतदान की प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं वो जो इस तरीके की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे में ये लोग सिर्फ एक विशेष पार्टी के लिए नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संवैधानिक जो पूरी व्यवस्था है उस पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। यहाँ पे नेहा यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, इस तरीके की जो वीडियो सामने आती है वो तो चुनाव आयोग, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया सब पर सवाल खड़े कर देती है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अधिकारी काम कर रहे हैं, इस तरह के अधिकारियों पे चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करना चाहिए। और जिस तरह से ग्रामीण लोगों ने घेराव किया है, अपने मुद्दे को उठाया, उस पर कई अधिकारी उस वीडियो में ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि एक वोट से क्या होता है। एक वोट से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। एक वोट से राजस्थान में 2008 के विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे, वो भी मजबूत सीएम पद के दावेदार थे। तो एक वोट की ताकत बहुत होती है और एक एक वोट कीमती है। आज जिस तरह से भाजपा बेईमानी कर रही है, अगर इस पे चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई नहीं करता है तो ये निष्पक्षता नहीं है। और मैं निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग से मांग करती हूँ कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल। लेकिन इस मसले को लेकर अखिलेश यादव पहले भी बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि देखिए, कई ऐसे अधिकारी हैं इस वक्त प्रशासनिक अमले में जो कार्यरत हैं, वो अधिकारियों की तरह काम नहीं करते, वो चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरह काम नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, बल्कि वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सवाल ये उठता है कि जो मांग उस दौरान अखिलेश यादव ने की थी उस पर कितना गौर किया गया? पहले भी इस तरह के कई चीजें, कई अधिकारियों की ऑडियो, कई अधिकारियों की वीडियो सामने आई है जिसमें भाजपा के लोगों को संरक्षण देना, भाजपा के लोगों को सपोर्ट करना। तो ऐसे अधिकारी निष्पक्ष नहीं है। इनको तो पहले ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस तरह के अधिकारियों को पहले ही चिन्हित करके हटाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की चालाकी और बेईमानी पर भाजपा उतारू हो चुकी है, अगर इसको तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले तो ये उचित नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नेहा यादव एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आम जनता का विश्वास संवैधानिक संस्था पर है, वो सियासी दलों पे नहीं करते। उनको सियासी दलों को लेकर वो अपने जो चुनाव है वो उस वक्त करते हैं जब उन्हें मतदान देना होता है। लेकिन उससे ये भी आप भी मानेंगी कि लोकतंत्र पर, संविधान पर आम जनता का सबसे ज्यादा विश्वास है। लेकिन अगर इस तरीके के वीडियो सामने आने लगे, कहीं ना कहीं ये तो लांछन है, कलंक है ऐसे अधिकारी संवैधानिक संस्था पर। ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल उचित नहीं है और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो चुनाव आयोग अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को अब तक तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए इन पे। और हमारे नेता ने कहा है कि हम लोग सभी सपा गठबंधन के सभी समर्थक व कार्यकर्ता वोटिंग के समय पे पूरी तरह से और निगरानी रखेंगे। यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि इस तरीके के अधिकारियों को हटाइए। और अब तो बाकायदा वीडियो भी सामने आने लग गई है जिसमें साफ तौर पर ये जो शख्स है, दिव्यांग है, वो कह रहे हैं कि मैं साइकिल पर मोहर लगाना चाहता था लेकिन फूल पर मोहर दिलवा दी है। अब ये वीडियो जब सामने आ चुका है तो उसके बाद समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेने वाली है? कृत्य के बाद हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है और पार्टी कार्रवाई भी करेगी, मांग भी करेगी कार्रवाई की। वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में जो धांधली हुई है फतेहाबाद विधानसभा में, पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डलवाने का आरोप लगाया गया है। उस पर चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग आदरणीय अखिलेश जी ने की है और एक अलर्ट जारी किया है, क्योंकि भाजपा अपनी पूरी तरह से बेईमानी पे उतर आई है और इस तरह के अधिकारी जो भाजपा की मिलीभगत से ये काम कर रहे हैं उनको तत्काल चुनाव आयोग को चिन्हित करके बर्खास्त करना। बिल्कुल, और इस तरह के अधिकारी चाहे वो किसी भी सियासी दल के लिए काम करें, चाहे वो किसी भी सियासी दल के पक्ष में आकर इस तरीके का काम करें, लेकिन उनको ये जो का काम है पूरी तरीके से गैर कानूनी है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दिव्यांग की, किसी भी आम व्यक्ति की जो इच्छा का हनन है वो अपने आप में बड़ा अपराध है और ऐसे में ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना बहुत जरूरी है।